मैनेजर की है ड्रग टेस्टिंग लैब। इसकी सैलरी जो है 7,25,000 है। एज लिमिट 35 से 50 साल है। नंबर ऑफ पोस्ट 4 है। क्वालिफिकेशन कह रहे हैं PhD होनी चाहिए इन फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोलॉजी और फार्मेसी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। मिनिमम 7 ईयर का इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और यहाँ मजीद भी उन्होंने नीचे जॉब्स की डिटेल लिखी हुई है। या फिर MS या MPhil या MSc होनी चाहिए इन फार्मास्यूटिक्स। और इसमें मिनिमम 45% मार्क्स जो फार्माकोलॉजी में मिनिमम 45% जो मार्क्स होने चाहिए। और मिनिमम 10 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है यहाँ पर इसमें। अगला सीनियर टेक्निकल मैनेजर एग्रीकल्चर टेस्टिंग लैब। इसकी भी सैलरी 7,25,000 है। इसमें जो है एज है 35 से 50 साल। और जो है नंबर ऑफ पोस्ट 4 है। इसमें भी क्वालिफिकेशन कह रहे हैं या तो फिर PhD इन जेनेटिक्स होनी चाहिए और एम्ब्रियोलॉजी और पैथोलॉजी, या फिर इसमें जो है MS या MPhil या MSc जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इसमें रिक्वायर्ड है इन जेनेटिक्स और एंटोमोलॉजी में। मिनिमम 10 ईयर का इसमें एक्सपीरियंस है। ऊपर वाले में 7 का है। फिर अगली है सीनियर टेक्निकल मैनेजर फूड टेस्टिंग लैब। इसकी भी सैलरी 7,25,000 है। इसमें जो है कह रहे हैं नंबर ऑफ पोस्ट 4 है। एज लिमिट 35 से 50 साल है। फार्मा इसमें PhD होनी चाहिए इन ह्यूमन न्यूट्रिशन और एनिमल न्यूट्रिशन में, या फिर फूड सेफ्टी। या फिर जो इसमें कह रहे हैं 7 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। यहाँ फिर जो नीचे वाले यहाँ होनी चाहिए आपकी MS या MPhil इन MS एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन और एनिमल न्यूट्रिशन में इसमें 10 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अगली है क्वालिटी अश्योरेंस मैनेजर ड्रग टेस्टिंग लैब की है। एज लिमिट इसमें 35 से 50 साल है। नंबर ऑफ पोस्ट 1 इसमें कह रहे हैं PhD रिक्वायर्ड है इन फार्मास्यूटिक और फार्माकोलॉजी और फार्मेसी फ्रॉम यूनिवर्सिटी। इसकी भी सैलरी 7,25,000 है। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। अगली जो है वो है कह रहे हैं क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर टेस्टिंग जो एग्रीकल्चर टेस्टिंग लैब। इसकी सैलरी 7,25,000 है। ए लिमिट 35 से 50 साल है। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। PhD रिक्वायर्ड है इन जेनेटिक्स और एम्ब्रियोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी में और हॉर्टिकल्चर में। अगली जो है क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर फूड टेस्टिंग लैब की। ए लिमिट इसमें 35 से 50 साल है। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। इसमें भी कह रहे हैं जो PhD रिक्वायर्ड है न्यूट्रिशन में। अगर आपने PhD नहीं की हुई तो एटलीस्ट आपने जो है MSc की होनी चाहिए। कह रहे हैं क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर जो है इसकी जो DG फीस इसकी जो सैलरी है 7,25,000 है। इसमें जो है नंबर ऑफ पोस्ट जो है 1 है। एज लिमिट इसमें 35 से 50 साल है। इसमें PhD रिक्वायर्ड है इन डिसिप्लिन ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मास्यूटिकल और फूड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन। इसमें मिनिमम जो है 7 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अगली है टेक्निकल मैनेजर ड्रग टेस्टिंग लैब। इसकी सैलरी 4,25,000 है। नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। ए लिमिट इसमें 35 से 45 साल है। इसमें PhD रिक्वायर्ड है इन फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोलॉजी और फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। MPhil इसमें रिक्वायर्ड है इन फार्मास्यूटिक और फार्माकोलॉजी और फार्मेसी और मिनिमम इसमें 45% मार्क्स रिक्वायर्ड है। अगली है टेक्निकल मैनेजर एग्रीकल्चर टेस्टिंग लैब। इसकी सैलरी 4,25,000 है। नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। एज लिमिट इसमें 35 से 45 साल है। PhD होनी चाहिए इन जेनेटिक्स और एंटोमोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी में रिक्वायर्ड है हॉर्टिकल्चर में, या फिर MS या MPhil रिक्वायर्ड है इसमें इन जेनेटिक्स में। जो अगली जॉब है वो है टेक्निकल मैनेजर फूड टेस्टिंग लैब। इसकी सैलरी 7,25,000 है। एज लिमिट इसमें 35 से 45 साल है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। PhD इन ह्यूमन न्यूट्रिशन और एनिमल न्यूट्रिशन इन फूड सेफ्टी एंड कंट्रोल्स ऑफ फूड क्वालिटी मैनेजमेंट्स में या फिर इसमें जो है मिनिमम MS जो इसमें रिक्वायर्ड है। अगली जो जॉब है वो है टेक्निकल मैनेजर माइक्रोबायोलॉजी। कह रहे हैं इसमें ईच जो फूड ड्रग्स एग्रीकल्चर लैब। इसकी सैलरी 4,25,000 है। एज लिमिट इसमें 35 से 45 साल है। नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। PhD रिक्वायर्ड है इन फूड माइक्रोबायोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी में, या फिर MS या MPhil इसमें रिक्वायर्ड है। जो अगली जॉब है वो है सीनियर साइंटिस्ट ड्रग टेस्टिंग लैब। इसकी सैलरी 3,25,000 है। नंबर ऑफ पोस्ट 7 है। एज लिमिट 25 से 40 साल है। PhD रिक्वायर्ड है या MS इसमें रिक्वायर्ड है। अगर सीनियर साइंटिस्ट एग्रीकल्चर टेस्टिंग लैब। इसकी भी सैलरी 3,25,000 है। एज लिमिट इसमें 25 से 40 साल है। नंबर ऑफ पोस्ट 5 है। PhD रिक्वायर्ड है इन जेनेटिक्स और एम्ब्रियोलॉजी में। मजीद जॉब्स आई हुई हैं इसमें, वो देख लेते हैं कौन सी है। अगली है इसमें सीनियर साइंटिस्ट फूड टेस्टिंग लैब। इसकी भी सैलरी 3,25,000 है। ए लिमिट इसमें 25 से 40 साल है। नंबर ऑफ पोस्ट 7 है। इसमें कह रहे हैं PhD रिक्वायर्ड है ह्यूमन न्यूट्रिशन और एनिमल न्यूट्रिशन में, या फिर आपके पास MS या MPhil डिग्री रिक्वायर्ड है। अगली है सीनियर साइंटिस्ट माइक्रोबायोलॉजी। इसमें टू है फॉर ड्रग एंड फूड लैब एंड ईच जो है एक एग्रीकल्चर के लिए। इसकी जो सैलरी है 3,25,000 है। इसमें एज लिमिट 25 से 40 साल है। नंबर ऑफ पोस्ट 5 है।
PhD डिग्री रिक्वायर्ड है या फिर इसमें MSc डिग्री रिक्वायर्ड है। अगले है जूनियर साइंटिस्ट ड्रग टेस्टिंग लैब, इसकी सैलरी 2.5 लाख है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट जो है 25, जो इसकी एज लिमिट 23 से 35 है। इसमें जो एज लिमिट है कह रहे हैं 55 साल है। फॉर्म डी होनी चाहिए या BS या MSc फार्मास्यूटिक्स इन माइक्रोबायोलॉजी और मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए। अगली है जूनियर साइंटिस्ट एग्रीकल्चर टेस्टिंग लैब, 2.5 लाख सैलरी है। इसमें जो एज लिमिट है कह रहे हैं 23 से 35 साल है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 35 है। इसमें कह रहे हैं जो ऊपर वाली में 55 थी, कह रहे हैं BS या MSc होनी चाहिए जेनेटिक्स और एंटोमोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी में। अगली है जूनियर साइंटिस्ट फूड टेस्टिंग लैब, इसकी 2.5 लाख सैलरी है। इसमें कह रहे हैं एज लिमिट 23 से 35 साल है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 55 है। BS या MSc रिक्वायर्ड इन ह्यूमन न्यूट्रिशन और एग्रीकल एनिमल में। अगली है जूनियर साइंटिस्ट माइक्रोबायोलॉजी, 2.5 लाख सैलरी है इसकी। एज लिमिट इसमें कह रहे हैं 23 से 55 है, 35 है और जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 25। BS या MSc इसमें रिक्वायर्ड है। एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में मैनेजर फाइनेंस की है एंड असिस्ट की, इसकी जो सैलरी है 3,75,000 है। एज लिमिट 28 से 40 साल। नंबर ऑफ पोस्ट 1 कह रहे हैं मास्टर इन फाइनेंस और कॉमर्स में रिक्वायर्ड है। मैनेजर लीगल 3,75,000 सैलरी है। 28 से जो 40 साल एज लिमिट है। बैचलर है इन लोअर LLB फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और मिनिमम 45% इसमें मार्क्स रिक्वायर्ड है। अगली जो है वो है मैनेजर की 3,75,000 सैलरी है। 28 से 40 साल एज लिमिट है। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। BA या BS रिक्वायर्ड है सिविल इंजीनियरिंग और BS या BS। इसमें कह रहे हैं असिस्टेंट मैनेजर HR, 2.5 लाख इसमें जो सैलरी है। एज लिमिट इसमें 25 से 35 साल है। नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। बैचलर इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में रिक्वायर्ड है। जो अगली है वो है असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस की एंड ऑडिट की, इसकी भी 2.5 लाख सैलरी है। एज लिमिट इसमें 25 से 35 साल है। नंबर ऑफ पोस्ट 4 है। बैचलर डिग्री इन फाइनेंस में और कॉमर्स में और अकॉर्डिंग टू इक्विवेलेंट मिनिमम 16 ईयर की क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। अगले असिस्टेंट मैनेजर सिक्योरिटी, 2.5 लाख सैलरी है। नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 1 है। एज लिमिट इसमें 40 से 55 है। कह रहे हैं ऑफिसर होना चाहिए नॉट बिलो द रैंक ऑफ मेजर फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस। अगली है असिस्टेंट मैनेजर, इसकी भी 2.5 की है। इसकी 2.5 लाख सैलरी है। नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 2 है। 25 से 35 साल एज लिमिट है। BA या BS या BSc इसमें रिक्वायर्ड है। अगली जो है असिस्टेंट मैनेजर लीगल की है। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। एज लिमिट इसमें 25 से 35 साल है। बैचलर इन लॉ रिक्वायर्ड है फ्रॉम यूनिवर्सिटी। सुपरवाइज इलेक्ट्रिकल, इसका जो स्केल है इसमें जो 2.5 लाख सैलरी है और एज लिमिट इसमें 25 से 35 साल है। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। B टेक जो है यानी कि B कैटेगरी होनी चाहिए। मिनिमम 45 जो % है जो इसमें मार्क्स हैं फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अगले है सुपरवाइजर हैवक, 2.5 लाख सैलरी है। एज लिमिट इसमें 25 से 35 साल है। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। B कैटेगरी इसमें रिक्वायर्ड है विद स्पेशलाइजेशन इन हैवक और मिनिमम 45% मार्क्स रिक्वायर्ड है। सुपरवाइजर मैकेनिकल, 2.5 लाख इसमें भी सैलरी है। B कैटेगरी इसमें भी रिक्वायर्ड है। फिर सुपरवाइजर सिविल, फिर जो है प्राइवेट, इसकी भी 2.5 लाख सैलरी है। एज लिमिट इसमें 25 से 35 साल है। B कैटेगरी इसमें भी रिक्वायर्ड है। प्राइवेट सेक्टर इसकी 1.5 लाख सैलरी है। एज लिमिट 23 से 35 साल है। नंबर ऑफ पोस्ट 4 है। बैचलर डिग्री है। मिनिमम 45% इसमें मार्क्स रिक्वायर्ड है। अगली असिस्टेंट की है, 1 लाख सैलरी है। 23 से 35 एज लिमिट है। नंबर ऑफ पोस्ट 11 है। बैचलर डिग्री है। मिनिमम 45% मार्क्स हैं। आगे डाटा एंट्री ऑपरेटर, 90,000 इसकी सैलरी है। 20 से 35 एज लिमिट है। नंबर ऑफ पोस्ट 7 है। हायर जो सेकेंडरी एजुकेशन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। और टेलीफोन ऑपरेटर की इसकी 80,000 सैलरी है। 20 से 35 साल एज लिमिट है। नंबर ऑफ पोस्ट 5 है। कह रहे हैं हायर सेकेंडरी एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब देख लेते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। कह रहे हैं इंटरेस्टेड कैंडिडेट अप्लाई करेंगे थ्रू द लिंक http://1111.681035 पुट्स, और कह रहे हैं अप्लाई करना है। जो एडवर्टाइजमेंट है वो व्यू हो जाएगी www.pafda.government.pe के, इस पर व्यू हो जाएगी। एप्लीकेंट को एडवाइस किया जाता है कि जो ऑल टर्म्स एंड कंडीशन है वो ध्यान से पढ़ लें। कह रहे हैं इनकम्प्लीट एप्लीकेशन वो रिजेक्ट कर देंगे, कोई TODA नहीं दिया जाएगा और एप्लीकेंट को जो है फ़ी पे करनी होगी 900 की फॉर द क्लोजिंग डेट। आप हबीब बैंक के ज़रिए भी अप्लाई कर सकते हैं, UBL बैंक, या फिर आप पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट के ज़रिए भी ये कंसीडर किया जा सकता है। और इसमें लास्ट डेट अप्लाई करने की 7 मार्च 2025 है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बड़ी पसंद आई होगी। मिलेंगे आपके साथ न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।